हे दोस्तों, वेलकम बैक। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर जो नाइन्थ टेंथ में है, नाइन्थ टेंथ में और आपके सिलेबस में सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप चाहे हिंदी मीडियम से हों चाहे इंग्लिश मीडियम से, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट तो दोनों में सेम रहेगा। लेकिन हिंदी मीडियम में क्या है, इसमें रीऑर्डरिंग करके क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज होता है, वो आप लोगों में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट दोनों का सेम है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर जो आपको नहीं पता तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, जो दो ऑब्जेक्ट्स मिले थे हम लोगों को, उसी का आज एक्सचेंज देखेंगे हम लोग। अब देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब प्लस आईडीओ। आईडीओ मीन्स इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, डीओ मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए, अगर जो सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, या फिर उसमें डिटर्मिनर आएगा, सब कुछ आएगा। मुझे वर्ब से चाहिए, वर्ब आएगा, वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, और उसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वह सजीव को लिया जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव को लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए ट्रिक भी बताए थे। जैसे कि आप अगर जो किसी इंसान को कुछ बोलना चाहते हो, गाली देना चाहते हो, तो आप उसे गाली डायरेक्ट नहीं दे सकते, उसे इनडायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं दे सकते। लेकिन अगर जो आपको बुक को देना हो गाली, तो आप बुक को डायरेक्ट गाली दे सकते हो। किसी पेन को गाली देना हो तो पेन को आप डायरेक्ट गाली दे सकते हो। इसी वजह से ये माइंड में रख लेना कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ही गेव मी अ बुक। ओके, यहाँ देखिए, मी मी मीन्स मुझे, ये हो गया सजीव और ये हो गया निर्जीव। ओके, यहाँ देखिए, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे ये नहीं पढ़ना था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मुझे इसका जानना एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ क्या होता है, जैसे वर्ब के बाद, वर्ब के तुरंत बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ओके, जब इसका एक्सचेंज हम लोग करते हैं तो वर्ब तो सेम ही रहता है, वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे हो जाता है और इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे हो जाता है। ठीक है ना, दोनों रिप्लेस हो जाते हैं। रिप्लेस करने के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता है कि मैं अपनी प्लेस को एक्सचेंज नहीं कर सकता, मुझे एक्सचेंज करने के लिए कुछ चाहिए। तो कुछ चाहिए, दैट मीन्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि ठीक है, अगर जो आपको कुछ चाहिए तो ठीक है, आप प्रीपोजिशन ले लो। तो ये क्या करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन लेके इसके प्लेस पे एक्सचेंज हो जाता है। अब प्रीपोजिशन में तो कई सारे प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन एक्सचेंज केवल दो से होता है, एक होता है टू का और एक होता है फॉर का। ओके, केवल इन्हीं दोनों में से एक का यूज होगा। जैसे ही गेव मी अ बुक। ओके, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इसका एक्सचेंज आप करोगे, ही गेव, यहां तक तो सेम रहा, ही गेव तक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चला गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, दैट मीन्स ए बुक इधर चला गया, और ये टू जो है प्रीपोजिशन के रूप में लग गया, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया पीछे। ठीक है ना, तो प्लेस क्या हो गया, एक दूसरे से एक्सचेंज हो गए। ऐसे यहाँ देखिए, आई बॉट रानी अ पेन, मैंने रानी के लिए एक पेन खरीदा। ओके, अब यहाँ देखिए, रानी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये पेन जो है आपका, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब इन दोनों का रिप्लेस करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं प्लेस को, आई बॉट तो सेम रहेगा, ये ए पेन जो है आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और ये रानी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे। और रानी जब भी आई तो क्या लेके आई, प्रीपोजिशन। ओके, अब देखिए, ये सेंस के हिसाब से आपको टू या फिर फॉर का यूज करना पड़ेगा। ओके, अब एक चीज और देख लीजिए, ये चीज माइंड में हमेशा होना चाहिए, जब भी कोई नाउन यूज हो रहा है, ओके, नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज होता है, वो एडजेक्टिव जो इसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। ओके, जो इसी नाउन को क्वालिफाई करेगा वह उसी नाउन के आगे आएगा, और ये जो डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर भी इसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, ये भी इसके पहले आएगा। ये चीज माइंड में रखना है आपको,
ये रीऑर्डरिंग करते टाइम आपके बहुत ही काम आएगा। ओके। और एक चीज और देख लीजिए, जैसे क्या होता है रीऑर्डरिंग में, जो आप लोगों के वर्ड होते हैं वो मिक्स होते हैं। ओके। तो उसमें अगर जो आपका पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है एक, और एक कोई नाउन भी आ रहा है, तो उसमें हमको क्या करना है, प्रायोरिटी सबसे पहले आप पर्सनल प्रोनाउन को देंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में आपका ही भी आएगा, हिज भी आएगा, सी भी आएगा, हर भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे हर नहीं चाहिए, बात समझिए, मुझे हर नहीं चाहिए। सब्जेक्ट के रूप में आप पजेसिव केस का यूज नहीं कर सकते, सब्जेक्ट के रूप में आप ओनली नॉमिनेटिव केस का यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए सेंटेंस में जब भी एक सेंटेंस में आएगा ये, तो ये सबसे पहले यूज होगा। ओके। अगर जो कोई नाउन दिया हुआ है तो उस नाउन से ये पहले यूज होगा। ये चीज अच्छे से समझोगे आप जब एक्सरसाइज करोगे तब, बट इसको माइंड में रखना है फिर से। ओके। अब यहाँ एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर है पजेसिव केस सदैव रिलेटिव नाउन के पहले आता है। ये चीज क्या है भैया, ये चीज ये है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो पजेशन यूज हुआ है तो पजेशन का यूज उसी नाउन के पहले आएगा जिस नाउन से वो संबंध रख रहा है। जैसे हिज पेन, ठीक है ना, पेन किसका है, पेन किसका है, हिज का है, उसका पेन है ना, तो ये पजेशन जो है इसके पहले आएगा पेन के। ओके। ऐसा यहां देखिए, हर डॉग, तो डॉग हो गया नाउन, और ये देखिए हर क्या हो गया, पजेशन, तो पजेशन जो है इसी नाउन के पहले आ गया। ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि पेन हिज, कई लोग यहाँ गलती कर देते हैं, तो इसीलिए बता रहे हैं हिज पेन, माई पेन, ओके, देयर कार, हिज स्कूल, ये सब जो होते हैं ये नाउन के पहले यूज होते हैं। वीडियो छोटा छोटा बना रहे हैं, आपको अगर जो सीखना है कुछ अच्छे से, तो आपको रेगुलरली इसको फॉलो करना पड़ेगा। ओके। अगर जो आपका हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, इट डजेंट मैटर। ओके। अगर जो आप रेगुलर रहोगे तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, और एक एक एक्सरसाइज किया जाएगा हम लोग, क्लास 9th हो या फिर 10th हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ।